आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं तीसरा प्रैक्टिस सेट। इसमें आपके टोटल 100 प्रश्न शामिल किए गए हैं और जिसमें आपके 50 प्रश्न साहित्य से और 50 प्रश्न हिंदी व्याकरण से लिए गए हैं। अगर क्लास पसंद आए तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह से अगर आपको प्रैक्टिस सेट देखना है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आगे आपको इसी तरह से प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन इसमें क्या है। पहला क्वेश्चन है, सरस्वती पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती रही। इसमें बताना है कि सरस्वती पत्रिका जो है कहाँ से प्रकाशित होती थी। पहला है इसमें कलकत्ता से, दूसरा है दिल्ली से, तीसरा है मद्रास से, चौथा है इलाहाबाद से। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद से ये जो है प्रकाशित होती थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है, दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं बताना है। पहला है 24, दूसरा है 26, तीसरा है 28 और चौथा है 30। देखिए आप लोग जो है थोड़ा फास्ट सॉल्व किया करिए क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही आपकी हैबिट पड़ेगी वैसे ही आप एग्ज़ाम हॉल में अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर इतना टाइम नहीं रहता है कि आप लोग क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ पाएँ या फिर इससे ज़्यादा। आपको जैसे ही क्वेश्चन के साथ आंसर दिखे तुरंत जो है आपकी ये पकड़ होनी चाहिए कि यही राइट आंसर होगा। तो इस तरह से आप अपना जो है प्रैक्टिस सेट सॉल्व करके अपनी प्रैक्टिस को और अच्छी मजबूती प्रदान कीजिए। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, 24। दोहा में जो है 24 मात्राएं होती हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है, मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत होता है। बताना है, यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि दोहा के विपरीत जो है क्या होता है या फिर दोहा का उल्टा क्या होता है। तो दोहा का उल्टा जो है सोरठा कहलाता है। ये बहुत ही आसान प्रश्न था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रत्येक चरण में 28 मात्रा 16 और 12 की यति होती है, अर्थात 16 और 12 पर जो है समाप्त हो जाती है पंक्ति और अंत में लघु और गुरु किस छंद में होता है। अंत में जो होगा वह जो है लघु और गुरु होगा। यहाँ पर बताना है कि ये जो है किस छंद का जो है पहचान है या फिर किस छंद में इस तरह का जो है नियम पाया जाता है। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, हरि गीतिका में 28 मात्राएं होती हैं और 16-12 पर यति होती है। अंत में देखना है कि लघु गुरु होगा। देखिए इस तरह से आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं बीपीएससी के द्वारा, तो आपको हर तरह के प्रश्नों पर अपनी पकड़ बनानी पड़ेगी। आप यहाँ से जो है जुड़ करके अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर सकते हैं और प्रश्न का जो पढ़ने का तरीका है वो थोड़ा आप लोग अपना जो है फास्ट कीजिए। जल्दी प्रश्नों को पढ़िए और जल्दी उसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। बताना है इसमें कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। पहला है, यह असली गाय का घी है और दूसरा है, यहाँ शत्रु से खतरा है। तीसरा है, अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ा गया। या फिर डी बताना है, इस प्रकार यहाँ अनेक प्रकार के आविष्कार हुए हैं। अब बताना है कि यहाँ पर जो है शुद्ध वाक्य कौन सा है। देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ शत्रु से खतरा है। देखिए पहले में आ गया है आपका असली गाय का। देखिए असली गाय का नहीं होगा, यहाँ पर होगा यह गाय का
असली घी है ऐसा हो सकता था, लेकिन यह असली गाय का घी है, ये जो है गलत है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है बताना है। पहला है बालक छत में खेल रहे हैं। दूसरा है एक किताब कहानी की दे दीजिए। तीसरा है आप क्या किताब पढ़ेंगे। चौथा है श्वेता मेरे पास दौड़ती हुई आई। देखिए यहाँ पर आपको बताना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। बीपीएससी जो क्वेश्चन बनाता है उसमें आपको शुद्ध वाक्य से संबंधित 2-4 प्रश्न जरूर दिख जाएंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्वेता मेरे पास दौड़ती हुई आई। अब बालक छत में खेल रहे हैं तो ये तो गलत है। छत पर खेल रहे हैं ये सही होना चाहिए, लेकिन मैं ये जो है गलत है। या एक किताब कहानी के दे दीजिए, ये भी गलत है। ऐसा होना चाहिए था कहानी की एक किताब दे दीजिए तो सही होता। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है। तो यहाँ पर बताना है। देखिए शुद्ध वाक्य में जो है आपको कामा से संबंधित भी जो है पूर्ण विराम से संबंधित है, या फिर जो है कहाँ पर अल्प विराम लगा है, कहाँ पर अर्ध विराम लगा है, इस तरह की जो है अशुद्धियाँ दे दी जाती हैं और आपको जो है देखना रहता है। वाक्य तो शुद्ध दिए जाते हैं, लेकिन विराम संबंधी जो है अशुद्धियाँ दे दी जाती हैं, या फिर शब्द संबंधी अशुद्धियाँ दे दी जाती हैं, जिन्हें जो है छांटना होता है कि कौन सा सही है। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा। ये यहाँ पर राइट होता है। देखिए पहले में है महादेवी छायावादी कवियत्री हैं, तो ये देखिए कवियत्री ही गलत लिखा गया है। जब भी आप आओ मुझे मिले, ये देखिए गलत है। और आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया, तो आपका नहीं होना चाहिए, आपके दर्शन होना चाहिए था, क्योंकि दर्शन जो है बहुवचन है। तो इस तरह की जो है छोटी छोटी अशुद्धियाँ देखनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, वसंत तिलका का दूसरा नाम क्या है बताना है। देखिए पहला है आपका सिंहोत्रता, और दूसरा है चंद्रकला, तीसरा है सुंदरी, और चौथा है चंद्रमुखी। यहाँ पर बताना है कि वसंत तिलका का अन्य नाम या दूसरा नाम क्या है। तो देखिए ये जो है आपका राइट आंसर हो जाता है सिंहोत्रता, ये जो है इसका दूसरा नाम है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से सही कथन क्या है। देखिए उल्लाला छंद के विषय में ये जो है पूछ रहा है। उल्लाला मात्रिक छंद है, उल्लाला वाणिक छंद है, उल्लाला संगीतात्मक छंद है, उल्लाला कोई छंद नहीं है। ये जो है ऐसा तो है ही नहीं कि उल्लाला छंद नहीं है, ये एक प्रकार का छंद है। और ये आपका देखिए राइट होता है ऑप्शन नंबर ए, वाणिक छंद नहीं है, ये जो है एक मात्रिक छंद है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती है। तो मात्रिक छंदों में मात्रा जो है 2 प्रकार की होती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, केवल मात्रिक छंद किस विकल्प में है छांटिए। बताना है कि निम्न में से वह कौन सा विकल्प है जिसमें केवल जो है मात्रिक छंद ही दिए गए हैं। तो आपका यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, चौपाई, दोहा और रोला। ये जो है मात्रिक छंद के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, मात्रिक अर्धसम जाति का छंद है। ये बताना है कि इसमें से कौन सा छंद है कि मात्रिक अर्धसम है। तो यहाँ पर जो है आपका दोहा ये मात्रिक अर्धसम के अंतर्गत आएगा, और ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है।
क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में कौन मात्रिक छंद है? तो मात्रिक छंद जो है बताना है इसमें से कौन सा है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ये सभी जो हैं मात्रिक छंद है। दोहा भी आपका मात्रिक छंद है, आपने आगे देखा, और रोला भी मात्रिक छंद के अंतर्गत आएगा, चौपाई भी मात्रिक छंद है। क्योंकि मेन चीज़ क्या है, आप लोग इस चीज़ को ध्यान दीजिए, जिनमें हम मात्राओं की गणना करते हैं उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं, और जहाँ पर वर्ण की गणना होती है उन्हें हम वाणिक छंद कहते हैं। तो इस तरह से आप लोग पहचान सकते हैं कि वाणिक छंद में कौन रहेगा और मात्रिक छंद में कौन कौन छंद आएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद है, बताना है कि कौन सा वाक्य है इसमें। तो ये जो है, आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, ये जो है एक संकेत दिया जा रहा है कि आपने बुलाया होता तो यहाँ पर संकेतवाचक वाक्य जो है हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, यहाँ पर 15 कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में बदलिए। उसने कहा और मैं मान गया। इसमें बताना है कि संयुक्त वाक्य है और इसका सरल वाक्य क्या होगा। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा पूछे जा रहे हैं। पैटर्न जो है हर बार अपना बदलता है, तो हमें ग्रामर में जिस तरह के भी प्रश्न बन सकते हैं उन सारे प्रश्नों को, उन सारे पैटर्नों को फॉलो करके अपनी तैयारी करनी है। देखिए, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, उसके कहने से मैं मान गया। ये जो है आपका सरल वाक्य है, और जबकि संयुक्त वाक्य होगा इसका जो है, उसने कहा और मैं मान गया। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, ये 15 था। क्वेश्चन नंबर 16 है, सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलो। देखिए, बच्चा दौड़कर मेरे पास आया है, इसका जो है संयुक्त वाक्य क्या बनेगा। तो यहाँ पर आप सीधे लगा दीजिए जो है, और का प्रयोग जहाँ पर दिखे वो संयुक्त वाक्य होता है। ये महत्वपूर्ण पहचान है इसकी। लगभग आपको इस तरह के उदाहरण दिए जाते हैं। तो यहाँ पर आसान था। क्वेश्चन नंबर 16 का जो है आपका ऑप्शन नंबर डी सही होता है। बच्चा दौड़ा और मेरे पास आया। बच्चा दौड़कर मेरे पास आया, और संयुक्त वाक्य जब बनेगा तो बच्चा दौड़ा और मेरे पास आया। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से निषेधवाचक वाक्य का चयन कीजिए जिसमें जो है निषेध हो। तो ये तो आसान है, और राइट आंसर होगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, हाय मुझे क्या हो गया, में वाक्य का प्रकार बताइए। बताना है इसमें जो है कौन सा वाक्य है। राइट आंसर हो जाता है इसमें, देखिए ऑप्शन नंबर डी, विस्मयवाचक। हाय ये जो है एक प्रकार का विस्मयादि बोधक चिन्ह है, तो विस्मयवाचक यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, इनमें से कौन सा वाक्य संदेहवाचक है। तो संदेहवाचक वाक्य कौन सा है इसमें बताना है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शायद। ये जो है एक प्रकार का संदेहवाचक शब्द ही है, तो आप इससे जो है लगा सकते हैं कि यही आपका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, बादल घिर आए और बारिश होने लगी, रचना की दृश्य वाक्य है। बताना है कि अभी आपने ऊपर देखा, मैंने बताया है,
अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ये आपका प्रश्न जो है गलत नहीं होगा। यहाँ पर देखिए, बादल घिर आए और बारिश होने लगी, इसमें जो है आपका कौन सा वाक्य है बताना है। तो ये जो है संयुक्त वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 21 है, नरेश घर गया, उसने माँ को देखा। वाक्य संश्लेषण द्वारा निर्मित संयुक्त वाक्य होगा। इसको जो है आपको संयुक्त वाक्य में बदलना है। नरेश घर गया, उसने माँ को देखा। तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर देखिए और लगा है। तो नरेश घर गया और उसने माँ को देखा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से मिश्रित वाक्य कौन सा है। पहला है देखिए, वर्षा हो रही है। दूसरा है, मैं पढ़ता हूँ और वह खेलता है। तीसरा है, सुधीर पढ़ता है। ये तो जो है आपका सरल वाक्य है और ये तो संयुक्त में आ जाएगा क्योंकि और का प्रयोग हुआ है और ये भी जो है आपका सरल ही रहेगा। तो आपका बचता है ऑप्शन नंबर डी, मैंने सुना है कि नीना पास हो गई। तो देखिए, ये जो है जो दूसरा उपवाक्य है ये पहले पर आधारित है। मैंने सुना है कि नीना पास हो गई। क्वेश्चन नंबर है आपका 23, गीता ने कहानी लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया, वाक्य किसका उदाहरण है। इसमें भी बताना है कि सरल वाक्य है या फिर संयुक्त है या फिर मिश्र वाक्य है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, सरल वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा बताना है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो। देखिए, ये जो है सरल वाक्य नहीं बल्कि ये मिश्र वाक्य है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का उदाहरण कौन सा है बताना है। इसमें से पहला है, महेश खेलता है और रमेश पढ़ता है। दूसरा है, बीमार होने के कारण रमेश आज खेलने नहीं आया है। तीसरा है, आकाश भागता रहता है। चौथा है, यह वही भारत देश है जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो यहाँ पर बताना है कि मिश्र वाक्य का उदाहरण इसमें से कौन सा है। राइट आंसर देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष यानी तीसरे अर्थ का बोध होता है तो वह किस प्रकार का समास कहलाता है। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष यानी तीसरे अर्थ का बोध होता है। तो बताना है कि जहाँ पर तीसरे अर्थ का बोध हो वहाँ पर जो है कौन सा समास होता है। तो यहाँ पर तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुब्रीहि समास है जिसमें तीसरे अर्थ का बोध होता है। जैसे दशानन, दशानन के नाम से जो है रावण का अर्थ निकलता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है आपका। क्वेश्चन नंबर 27 है, यह पुस्तक भी हाथों हाथ बिक गई। इसमें बताना है कि कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है। राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाता है अव्ययी भाव, हाथों हाथ।
जब एक जो है शब्द 2 बार दिख जाए आपको तो वहाँ पर अव्ययी भाव जो है सही होता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है। इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है? ये जो है तत्पुरुष समास के नियम के बारे में, पहचान के बारे में बता रहा है कि कौन सा जो है इसमें है कि तत्पुरुष समास से संबंधित है। तो तत्पुरुष समास को पहचानने के लिए जो है हम अक्सर उत्तर पद को देखते हैं जो प्रधान होता है, और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें जो है प्राय उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास जो है देखने के लिए सबसे पहले उत्तर पद का प्रधान होना आवश्यक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है। कर्मधारय समास का उदाहरण है। बताना है कि कर्मधारय समास इसमें से कौन सा है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, श्वेत कमल। क्वेश्चन नंबर 30 है। कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? बताना है अव्यय शब्द कहाँ पर प्रयुक्त हुआ है इसमें से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आ जो है यहाँ पर अव्यय के रूप में प्रयुक्त हुआ है। आमरण जो है अव्ययी समास के अंतर्गत आएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है। तुलसी कृत में कौन सा समास होगा? तुलसी कृत अर्थात तुलसी द्वारा कृति। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा तत्पुरुष समास, तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 32 है। परीक्षा केंद्र में इनमें कौन सा समास है? परीक्षा केंद्र में कौन सा समास है? देखिए यहाँ पर तत्पुरुष समास का जो है भेद दे दिया गया है। तो बताना है कि परीक्षा केंद्र जो है किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो परीक्षा का केंद्र इसमें जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संप्रदान तत्पुरुष। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 33। मद माता में कौन सा समास है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 34 है। निम्नलिखित वाक्य में कोष्टक में दिए गए शब्द के उपवाक्य का नाम बताइए। रुपये से ही प्रथम आएगा क्योंकि वह बहुत मेहनती है। अब बताना कि बहुत मेहनती जो है यहाँ पर किस प्रकार का उपवाक्य है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिया विशेषण उपवाक्य है। क्वेश्चन नंबर 35 है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द बताइए कि इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट होगा। जिजीप्सा जो है ये इस तरह से लिखा जाता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है। मनोहर शब्द में कौन सी संधि है?
राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर विसर्ग संधि। क्वेश्चन नंबर 37 है, यथा विधि में कौन सा समास है? राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, अव्ययी भाव। यथा जो है आपका अव्यय है। क्वेश्चन नंबर 38 है, आमरण में कौन सा समास है? यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? बताना है कि इसमें जो है प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है। अव्ययी भाव का है या फिर तत्पुरुष का है, द्विगु का है या फिर द्वंद्व का है। देखिए यहाँ पर जो है अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। प्रति उपसर्ग यहाँ पर लगा है जो कि अव्यय के रूप में प्रयुक्त हुआ है। आपको उपसर्ग अगर दिख जाए कहीं तो अव्ययी भाव जो है वहाँ पर लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, आजीवन में समास कौन सा होगा? राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, अव्ययी भाव। क्वेश्चन नंबर 41 है, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, आवाहन। क्वेश्चन नंबर 42 है, सही वर्तनी वाला शुद्ध शब्द कौन सा है? राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी होता है, संभावना। क्वेश्चन नंबर 43 है, मनोयोग शब्द में कौन सी संधि है? राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, विसर्ग संधि। क्वेश्चन नंबर 44 है, वाक्य रचना का सही क्रम क्या है? तो वाक्य रचना का जो है सही क्रम है ऑप्शन नंबर डी, पहले कर्ता आएगा उसके बाद कर्म, अंत में क्रिया जो है आएगी। क्वेश्चन नंबर 45 है, इनमें से एक वाक्य अशुद्ध है, वह है कौन सा है कि अशुद्ध है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, ये जो है अशुद्ध है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? बताना है इसमें से कि कौन सा है कि शुद्ध वाक्य है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, राम ने भरपेट मिठाई खाई। क्वेश्चन नंबर 47 है, यह मुंह और मसूर की दाल लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा?
राइट आंसर देखिए यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, योग्यता से अधिक पाने की इच्छा करना। क्वेश्चन नंबर 48 है, सोने में सुगंध मुहावरा का सही अर्थ क्या होगा? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, सुंदर वस्तु में और गुण होना। क्वेश्चन नंबर 49 है, सबई दिन होत न एक समाना लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, समय परिवर्तनशील है। क्वेश्चन नंबर 50 है, किसी तरह की जिम्मेदारी ना होने पर लोकोक्ति कही जाती है। कौन सी लोकोक्ति कही जाती है बताना है इसमें। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, आगे नाथ न पीछे पगाहा। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है बताना है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ। क्वेश्चन नंबर 53 है, इनमें से गलत वर्तनी का शब्द कौन सा है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, आधीन जो है ये गलत है, अधीन होता है, ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 54 है, हमने खाना नहीं खाया कैसा वाक्य है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, सरल वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। राइट आंसर इसमें हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, केरल आ हिंदी भाषी प्रांत है। क्वेश्चन नंबर 55 है, शक्ति की उपासना करने वाले को क्या कहते हैं, सही विकल्प बताइए। राइट आंसर होता है शाक्त। क्वेश्चन नंबर 56 है, तवलकारा का सही संधि विच्छेद इसमें से कौन सा होगा।
राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, तो प्लस ऋकारा जो है ये इसका सही संधि विच्छेद हुआ है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 है, मैंने सिल पहुंचाई ललित निबंध के लेखक कौन है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र। क्वेश्चन नंबर 58 है, आलोक पर्व निबंध के रचनाकार कौन है? राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 59 है, एक कहानी यह भी किस लेखिका की आत्मकथा है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, मन्नू भंडारी। क्वेश्चन नंबर 60 है, झोपड़ी से राजभवन किस साहित्यकार की आत्मकथा है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, माता प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 61 है, क्या भूलूं क्या याद करूं कि प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के किस गांव का उल्लेख हुआ है? राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, अमोढ़ा। क्वेश्चन नंबर 62 है, निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं? यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, रामविलास शर्मा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, श्रृंखला की कड़ियाँ अज्ञे, ये जो है महादेवी वर्मा जी का है, ये आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 64 है, शिव शंभू का चिट्ठा नामक व्यंग्यात्मक निबंध के लेखक कौन है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बाल मुकुंद गुप्त। क्वेश्चन नंबर 65 है, हिंदी नए चाल में ढली यह कथन जो है किसका है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है।
आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 है, चितवन की छाह के रचनाकार हैं, बताना है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, विद्यानिवास मिश्र की ये रचना है। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित समीक्षकों में से एक मार्क्सवादी समीक्षक हैं, तो कौन है जो कि मार्क्सवादी समीक्षक हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, रामविलास शर्मा। क्वेश्चन नंबर 68 है, ओम प्रकाश वाल्मीकि आत्मकथा का नाम क्या है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जूठन। क्वेश्चन नंबर 69 है, अपनी खबर किसकी आत्मकथा है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, पांडे वेचन शर्मा उग्र की ये आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 70 है, बाजे पायलिया के घुघरू के लेखक कौन हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। क्वेश्चन नंबर 71 है, निराला की साहित्य साधना किस आलोचक की पुस्तक है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, रामविलास शर्मा। क्वेश्चन नंबर 72 है, तिरस्कृत किसकी आत्मकथा है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, सूरज पाल चौहान की। क्वेश्चन नंबर 73 है, जंगल के जीव कृति के लेखक कौन हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, श्री राम शर्मा। क्वेश्चन नंबर 74 है, वट वृक्ष की छाया में किस लेखक की स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए लिखी गई है? राइट आंसर हो जाता है अमृत राय। क्वेश्चन नंबर 75 है, बचपन की स्मृतियां के लेखक हैं? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होता है, राहुल सांकरतान। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित में किस रचना और उसकी विधा का नाम सही नहीं है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जूठन संस्मरण। क्वेश्चन नंबर 77 है, लाल तारा के रचनाकार कौन है? राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, रामवृक्ष वेनीपुरी। क्वेश्चन नंबर 78, हिंदी के किस रचनाकार ने व्यंग्य को विधा का दर्जा दिलवाया?
बताना है कि इसमें से कौन है कि व्यंग रचनाकार हैं। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, हरिशंकर परिसाई। क्वेश्चन नंबर 79 है, मोहन राकेश द्वारा लिखित आखिरी चट्टान किस विधा की रचना है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यात्रा वृत्तांत है ये। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है, लक्ष्मीपुरा इनमें से किस विधा की रचना है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट होता है, रिपोर्ट ताज है ये। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृत्त के लेखक हैं। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, सच्चिदानंद वात्स्यायन। क्वेश्चन नंबर 82 है, एक साहित्यिक की डायरी के रचनाकार कौन है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, गजानन माधव मुक्ति बोध। क्वेश्चन नंबर 83 है, अरे यायावर याद रहेगा के रचनाकार हैं। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, आगे। क्वेश्चन नंबर 84 है, लक्ष्मीपुरा इनमें से किस विधा की रचना है। ये रिपीट हो गया आपका, रिपोर्ट ताज है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है, सरयू पार की यात्रा किसकी रचना है। राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। क्वेश्चन नंबर 86 है, दलित विमर्श पर आधारित कृति जूठन किस लेखक की आत्मकथा है। राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, ओम प्रकाश वाल्मीकि। क्वेश्चन नंबर 87 है, हिंदी के पहले अखबार उदंत मार्तंड की पहली प्रति कब निकली थी। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 30 मई को निकली थी। क्वेश्चन नंबर 88 है, ब्राह्मण पत्र के संस्थापक या संपादक का नाम क्या है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, प्रताप नारायण मिश्र। क्वेश्चन नंबर 89 है, कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र।
क्वेश्चन नंबर 90 है, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो प्रथम संपादक की अगर बात आए तो श्याम सुंदर दास जी थे। क्वेश्चन नंबर 91 है, 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन नियुक्त हुए? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 92 है, नई कविता नाम का प्रचार किस रचनाकार ने किया? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, अज्ञे। क्वेश्चन नंबर 93 है, तार सप्तक का प्रकाशन काल है? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होता है, 1993। क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्न में से कौन नई कविता के प्रमुख कवि हैं? राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, अज्ञे। क्वेश्चन नंबर 95 है, निम्नलिखित लेखकों में व्यंग्यकार कौन है? कि व्यंग्य साहित्य पर रचनाएं किसने लिखी है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, वेदा बनारसी। क्वेश्चन नंबर 96 है, एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार कौन हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, राजेश जोशी। क्वेश्चन नंबर 97 है, निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी राइट होता है, संसद से सड़क तक। ये नागार्जुन की नहीं है बल्कि सुदामा पांडे धूमिल की ये रचना है, कविता है उनकी। क्वेश्चन नंबर 98 है, नाटक जारी है काव्य संग्रह के रचयिता हैं? राइट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, लीलाधर जगोड़ी। क्वेश्चन नंबर 99 है, इनमें से कौन सा कवि नकेनवाद से जुड़ा है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, केसरी कुमार। देखिए नरेश मेहता नहीं है, केवल नरेश नाम है और ये केसरी कुमार है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 है, ये आपका अंतिम प्रश्न है। किस सप्तक में एक भी कवयित्री सम्मिलित नहीं है? ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, तार सप्तक, जो कि 1943 में प्रकाशित होता है। आज की क्लास आप सबको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह से 100 प्रश्न पर अगर आपको प्रैक्टिस सेट देखना है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर
प्रतिदिन आपको 100 प्रश्न पर प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा, जो कि संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित रहता है। और अपने सभी साथी मित्रों तक एक बार ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली नई क्लास में। आज की क्लास यहीं तक।